स्टूडेंट, आज मैं फिजिकल में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में दो क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन इस बार नीट से एक ही क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक को अलग कर लो, जैसे मान लो ये है थर्मो, तो थर्मो अलग कर लो और डायनेमिक अलग कर लो। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है चलना, यानी फ्लो। यानी इसमें हीट का फ्लो रहेगा, यानी हीट चलेगी। इसका मतलब है, इसको डिफिनीशन के फॉर्म में कहेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज दैट अकर ड्यूरिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। यानी मीन्स एनर्जी का बदलाव होगी, और वो चाहे केमिकल में हो चाहे फिजिकल में हो। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म्स हैं। जैसे पहला टर्म्स है सिस्टम्स। तो इस डिब्बा को हम बोलेंगे सिस्टम, और इधर जो पूरा घिरा हुआ है इसे बोलेंगे सराउंडिंग। तो यूनिवर्स में, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें जिस पार्ट पे स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हम जो है सिस्टम। यानी इसका मतलब डिफिनीशन होगा, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। यानी यूनिवर्स भर में, जैसे मान लो ये मेरा रूम है, तो ये रूम सिस्टम कहलाएगा, और इसके बाहर पूरा पूरा सराउंडिंग कहलाएगा। अब दूसरा टर्म चलता है, सिस्टम के बाद दूसरा टर्म है सराउंडिंग। जैसे सराउंडिंग क्या होती है? अब जैसे मान लो इसी को समझ लीजिए, ये आपका डिब्बा हो गया सिस्टम, तो ये जो आपके इधर बगल जो घेरा हुआ है ये सराउंडिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये कमरा है, इस कमरे के बाहर जितने हैं सब सराउंडिंग कहलाते हैं। सराउंडिंग का मतलब क्या होगा? डिफिनीशन में कहेंगे, दिस सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। यानी दिस सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। सिस्टम के बाद जितना चीज होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। अब अगली चीज आती है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ दो। जैसे मान लो ये आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इन दोनों को जोड़ दो तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और यहाँ पे एक वर्ड होता है ये बाउंड्री। जो डिब्बा होगा, जो रूम होगा, जैसे मान लो ये रूम है, ये रूम की दीवार इसे बाउंड्री कहलाएगी। तो बाउंड्री जो है इमेजिनरी हो सकती है और या तो ये रियल हो सकती है। अब आती है एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब इसमें तीन सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? पहला पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका ये कोई सिस्टम है, मान लो ये डिब्बा है, और ये डिब्बा जो है, आप इसकी बाउंड्री होगी और इस बाउंड्री से हीट जा सकता है और इसमें जो भरा होगा मैटर जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए, एक आप भिगोना लीजिए, भिगोना में गर्म दूध रख दीजिए, गर्म दूध, और गर्म दूध का मतलब सिस्टम है ओपन। ओपन का मतलब खुला रहेगा, तो वो दीवार से हीट जाती रहेगी, और जो गर्म दूध है तो वो वेपर बन के उड़ता रहेगा। तो इसका मतलब है ओपन सिस्टम का मतलब है, इसको डिफिनीशन के फॉर्म में कहेंगे, इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी आपके पास ये सिस्टम से यहाँ से हीट का आना जाना रहेगा और साथ में मैटर जाएगा। जैसे मान लो हॉट मिल्क, आप इसमें गर्म दूध रख दो तो गर्म दूध इसमें से उड़ेगा भी, यानी ढक्कन खुला है तो दूध भी जाएगा और साथ में हीट भी जाएगी, तो उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। अगला सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है दूध लेने कहीं, तो आप उसमें ढक्कन भी लगा जाते हैं, ढक्कन। तो ऐसा सिस्टम हो जिसका ढक्कन बंद हो, यानी ढक्कन क्लोज हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो है आपका ये डिब्बा है, और इस डिब्बे में कोई चीज रखा है, जैसे मान लो आप इसमें गरम कॉपर रख दो या इसमें गरम दूध रख दो, लेकिन आपकी डब्बा बंद है, तो इससे क्या होगा? खाली एनर्जी जाएगी, जो इसमें गरम दूध है, गरम चाय है, वो बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि इन ये क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। यानी इसमें अंदर अगर आप गरम चाय भरी है तो चाय नहीं जाएगी, क्या जाएगा? खाली हीट। बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कह रहा है पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एक एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे आप हॉट कॉपर रख दो, यहाँ गरम मिल्क रख दो, तो खाली मिल्क इसी में रहेगी, खाली एनर्जी चली जाएगी। अगला सिस्टम है एनसीईआरटी में भी और हमारे पास भी है, एनसीईआरटी कहती है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई डिब्बा लिया, ये बंद है, तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा थर्मस फ्लास्क। कोई आइसोलेटेड सिस्टम दुनिया में है ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि 100% आइसो सिस्टम। ये मान ली जाती है कि आपकी ये थर्मस है, और थर्मस ऐसा है कि ये इसकी जो वाल है
इससे हीट नहीं जाएगी। तो जब हीट वाल से नहीं जाएगी ना इधर से जाएगी तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक, या कंप्लीट जो होती है इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। जब हीट नहीं जाएगी तो आप इसमें कोई चीज रख दीजिए, मान लो हमने इसमें रख दिया आपका यहाँ पे अल्कोहल, या इसमें हमने रख दिया गर्म चाय, तो ये चाय वैसे बनी रहेगी। क्यों? अगर ये ढक्कन ना खोला जाए, पूरा पैक कर दिया जाए, तो हीट का आना जाना भी नहीं रहेगा और ना मैटर का आना जाना रहेगा। इसका मतलब वो चाय वैसी बनी रहेगी। तो किताब में लिखा है इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसका मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग से न हीट जाएगी न मैटर